चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक तो पीवीआर के बारे में बात करने वाले और जो दूसरी कंपनी जो कि आयनॉक्स जो कि पीवीआर रिलेटेड है, जो इनका मल्टीप्लेक्स थिएटर से रिलेटेड काम कारोबार करता है। दोनों कंपनी का कारोबार एक ही चलता है, यानी कि ये भी कंपनी उसी दायरे पर चलती है और ये भी कंपनी उसी बिजनेस में इन्वॉल्व है। ओके, तो इनकी दोनों कंपनीज की अगर बात करें, डिफरेंस इतना ही है कि ये जो पीवीआर है, एक तो प्राइसिंग इसकी हाई है और जो आयनॉक्स है उसकी प्राइसिंग आपको बहुत ज्यादा कम नजर आएगी। इतना ही डिफरेंस है, जो दोनों का बिजनेस है, सेम बिजनेस दोस्तों दोनों यह करती है। तो इसके हिसाब से आज की वीडियो में कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो जो न्यूज़ है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये जो डायरेक्ट कोई ऑफिशियल न्यूज़ या हम ऐसा बोल सकते हैं अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन अगर आप ये इन डायरेक्ट वे में अगर आप ये सोचोगे तो वो न्यूज़ पीवीआर और आयनॉक्स के लिए बहुत बुरी न्यूज़ है और ज़्यादा कंपनी में लॉस देखने को मिल पाएगा। और अगर कंपनी में लॉस जनरेट होगा तो कंपनी में और ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी और ज्यादा आपको सेलिंग प्रेशर भी कंपनी में नजर आ सकता है। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बात करेंगे, जो कि वीडियो के एंड में, क्योंकि कंपनी को अभी खरीदना चाहिए, कंपनी को होल्ड करना चाहिए, कंपनी को सेल करके निकल जाना चाहिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पीवीआर की अगर बात की जाए तो आप ये देख सकते हो, कंपनी जो चल रही है अप्रोक्सीमेटली 1353 के ऊपर आपको कंपनी चलती नजर आई है। और अगर इनके 6 महीने के रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 5% के रिटर्न्स, तो यही वो हम ऐसा बोल सकते हैं कंपनी में, उसी की वजह से कंपनी अभी चलती नजर नहीं आ रही। तो अगर आप इनका चैट पैटर्न देखोगे, ये जो चैट पैटर्न है 6 महीने का मैंने ओपन कर लिया है और जो चैट पैटर्न में पीवीआर का देख रहे हो। ओके, जरा आप गौर से चैट पैटर्न देखिएगा। ये जो चैट पैटर्न सिमिलर में हमें आयनॉक्स में भी नजर आता है, तो आप ये चैट पैटर्न देख लीजिएगा। तो और अभी हम आ चुके आयनॉक्स के ऊपर, इसका भी आपको मैं 6 महीने का चैट पैटर्न दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो सिमिलर वे में इनका चैट पैटर्न है। पहले कंपनी में कंसोलिडेट फेज में जाती है, फिर बाद में कंपनी को गिरावट होती है और बाद में कंपनी में तेज है कि फिर से कंपनी में थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने को मिल जाता है। सेम आपको जो चैट पैटर्न है वो आपको पीवीआर में नजर आ जाएगा। जब अगर इन दोनों कंपनीज की अगर बात करें तो ये कौन सी कंपनी है, यानी कि पीवीआर और आयनॉक्स, दोनों कंपनी का बिजनेस एक ही है, मल्टीप्लेक्स थिएटर रिलेटेड कंपनी कारोबार करती है। तो अभी आपको पता होगा, अगर फर्स्ट वेव की अगर बात की जाए तो जैसे कि गवर्नमेंट ने रिलीफ दे दिया था, जो कि फर्स्ट वेव के बाद तो सभी जो मल्टीप्लेक्स होते हैं, थिएटर्स होते हैं, वो ओपन होते हैं, सामने आए थे, पूरे के पूरे ओपन हो चुके थे। लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन थी, अप्रोक्सीमेटली एक बार में 50% लोग ये अंदर लेते। तो उस दिन हम ऐसा बोल सकते, जब भी ये न्यूज़ सामने आई थी कि अब ये जो थिएटर्स होते हैं, जो मॉल्स होते हैं, वो ओपन कर दे गए हैं। तो थिएटर्स की अगर बात की जाए तो हम बोल सकते इतने कम लोग उनको हम ऐसा बोल सकते गए थे, अप्रोक्सीमेटली 15 to 20% ही लोग उसमें गए थे और ज्यादातर लोग यहाँ नहीं गए थे। उसके पीछे का जो रीजन है, जो कि कोविड की अगर बात करें तो कोविड हम ऐसा बोल सकते हैं, अभी तो कोविड के केसेस हमें कम होते नजर आए हैं, लेकिन उस वक्त आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास हमें ये जो हम ऐसा बोल सकते नंबर जो चले गए थे पर डे के 1 लाख, या जो कि कोविड केसेस सामने आ रहे थे। लेकिन बाद में अच्छी खासी इनमें हमें बोल सकते हैं कि गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन बाद में जो सेकंड वेव हमें देखने को मिला था, अप्रोक्सीमेटली 4 लाख से भी ज्यादा के जो कोविड केसेस हमें एक दिन में हमें देखने को मिल चुके थे। तो बाद में फिर भी हम ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ भी जब वेव चालू हो गया था, फिर मल्टीप्लेक्स तो पूरे के पूरे क्लोज हो गए, शटडाउन हो गए थे और फिर कंपनी का जो कारोबार है पूरा का पूरा बंद हो चुका था। कंपनी का 1 रुपए का भी हम ऐसा बोल सकते हैं रेवेन्यूज हो गए, प्रॉफिट हो गए, कंपनी का कुछ भी जनरेट नहीं हुआ था। और अभी भी आपने सुना होगा जो न्यूज थी, जो कि महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, मैं महाराष्ट्र में बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो या अभी भी हम ऐसा बोल सकते हैं जो कि मल्टीप्लेक्स है वो अभी भी ओपन नहीं किए, शटडाउन कर दिए गए। तो और हमें कंपनी में यह गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जब तक कोविड के केसेस पूरे के पूरे खत्म नहीं हो जाते और जो वैक्सीनेशन का जो हम ऐसा बोल सकते हैं वैक्सीनेशन अभी तक सामने आ रहा है, जो कि सिर्फ 19% लोगों ने पहले डोज लिया है और जो फुल्ली वैक्सीनेटेड जो लोग हैं अप्रोक्सीमेटली 4% लोगों ने या फुल्ली वैक्सीनेशन अभी उनका कंप्लीट हो चुका है। तो जब तक हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कोविड केसेस पूरे पूरे इंडिया में खत्म नहीं हो जाते और जब तक वैक्सीनेशन के भी 100% इंडिया में खत्म नहीं हो जाता, पूरा हो नहीं जाता, तब तक हम बोल सकते हैं जो लोगों का ट्रस्ट है, अभी जैसे कि आपने आईआरसीटीसी में देखा होगा पूरे के पूरे जो ट्रेन थे पूरे बंद थे। हम ऐसा बोल सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ था जो कि हॉस्पिटलिटी से, और थोड़ा बहुत हम ऐसा बोल सकते हैं होटलिंग रिलेटेड, क्योंकि उन्होंने अच्छे खासे पैकेजिंग्स लॉन्च किए थे, थोड़ा बहुत उनका रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ था। लेकिन जो रेवेन्यूज 2020 या फिर 19 में हुआ था उसमें बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें गिरावट देखने को मिल रही है। सो पीवीआर की अगर बात की जाए तो इनका मार्च क्वार्टर का रिजल्ट देख सकते हो, रेवेन्यूज में 70% की डाउनफॉल, फिर या नेट इनकम देख सकते हो 288% जो कि निगेटिव में चला गया है, डायलूट ईपीएस
231%। और नेट प्रॉफिट मार्जिन तो आप ये देख सकते हो 1300% डाउन, यानी कि सभी जो पैरामीटर्स है, सभी जो हम ऐसा बोल सकते हैं कंपनी के बाद ज़्यादातर अभी नेट प्रॉफिट भी पूरा का पूरा कंपनी का डाउन हो चुका है, रेवेन्यूज भी कंपनी के पूरे डाउन हो चुके हैं। और अगर आप इनकी सेल्स की अगर बात करें, अगर ये सभी हमें डाउन देखने को मिल रहे हैं तो इनके सेल्स क्या होते होंगे अगर कंपनी का बिजनेस ही अभी चल नहीं रहा। एक तो पहले क्या होता था, इस कंपनी को पीवीआर को और आईएनएक्स को बाय करने के लिए बहुत ज्यादा लोग हमें ऐसा बोल सकते हैं कि बाय नहीं कर पाते थे, बहुत ज्यादा सोचते थे कि कंपनी अभी लोअर प्राइस पर मिल जाए फिर हमें एंट्री कर लेंगे। और अभी कंपनी की हालत आप यहाँ देख सकते हो। मैं इनके बिजनेस के बारे में अगर बोलूं तो कंपनी का बिजनेस बहुत ज्यादा शानदार है, अच्छी खासी कंपनी है। और जो कि हम बोल सकते हैं एंटरटेनमेंट सेक्टर रिलेटेड इन कंपनी का कारोबार चलता है। लोग बहुत ज्यादा सैटरडे संडे या एंजॉयमेंट करने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे कि कोविड का माहौल स्टार्ट हुआ था कि इन ये जो कंपनी, ये कंपनी को फिर एविएशन सेक्टर को और आईआरसीटीसी को, ट्रेन्स को बहुत ज्यादा हम ऐसा बोल सकते हैं लॉस ही लॉस हमें यहाँ देखने को मिल चुका है। सो आईनॉक्स की अगर बात की जाए तो इनके आप रेवेन्यूज देख सकते हो जो कि 2020 में कितने थे, अप्रोक्सीमेटली 1900 ओके इन रुपीज इन करोड़ से 1900 रुपीज इन करोड़। और 2020 की अगर बात 2021 की अगर बात की जाए तो सिर्फ 100 करोड़ के इनके हम ऐसा बोल सकते हैं रेवेन्यूज हमें जनरेट होते नजर आए, यानी कि नई के बराबर है। जीरो भी अगर आप इनके बोल दीजिएगा तो भी चलेगा, नई के बराबर इनके हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहे। पहले आप ये देख सकते कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छी खासी आगे बढ़ रही थी, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से एक तो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, ऊपर से लोग घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, गवर्नमेंट भी अच्छे खासे रिस्ट्रिक्शन भी डाले, तो इसलिए लोग डर के वास्ते बाहर नहीं निकल रहे। जो भी उनका कारोबार है वो अच्छे खासे वर्क फ्रॉम होम में बहुत सारे लोगों के चल रहे हैं, तो लोग यहाँ बाहर नहीं निकल रहे। और एंजॉयमेंट जो सेक्टर है पूरा का पूरा बंद हो चुका है, ऐसा भी हम यहाँ बोल सकते हैं। लोग घर बैठ के अभी एंजॉयमेंट यहाँ करते हुए सामने आ रहे हैं। और अगर इनके प्रॉफिट की अगर बात की तो आप इनके प्रॉफिट भी देख सकते हो। 2017 में 30 करोड़ रुपीज इन करोड़ से फिर अप्रोक्सीमेटली 115 करोड़, और 2019 में 133 करोड़, और 2020 में देख सकते हो 15 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट हमें देखने को मिल रही है। यहाँ तो ये पॉजिटिव वे में था, लेकिन 2021 की अगर बात की जाए तो 350 करोड़ का लॉस, निगेटिव में सब कुछ है, वैल्यू चली गई, अर्निंग पर शेयर है वो भी यार निगेटिव में चलते हुए सामने आ रहा है। यानी कि कंपनी को जो हालत हुई है, कंपनी की जो हालत हुई है बहुत ज़्यादा बुरी तरह से कंपनी अभी यहाँ पीट चुकी है। तो अभी हम आ चुके हैं एनएसए के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, कौन सी कंपनी के बारे में देख रहे हैं, पीवीआर के बारे में आपको कुछ डेटा या अवेलेबल हो चुका है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो आप ये देख सकते हो इनका जो रिजल्ट है जो कि नेट प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी आप यहाँ देख सकते हो। दिसंबर की अगर बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 4100 करोड़ का लॉस उनको झेलना पड़ा था नेट प्रॉफिट एंड लॉस में। इनको अगर मार्च क्वार्टर या फिर 2021 यानी कि मार्च क्वार्टर की अगर बात की तो क्वार्टर 4 रिजल्ट्स की अगर बात की जाए तो आप ये देख सकते हो 28,000 या तो 4,100 करोड़ का लॉस हमें देखने को मिला था, या तो 28,000 का भी लॉस हमें इस कंपनी को झेलना पड़ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है जब तक ये कोविड का माहौल पूरा का पूरा खत्म नहीं हो जाता तब तक लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जो हम ऐसा बोल सकते हैं घर से ही लोग या एंजॉयमेंट या करेंगे। तो इसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है अभी बहुत सारे लोगों को एक ही सवाल होगा, तो कौन सा सवाल है कि सर जी हमें क्या इस लेवल पर एंट्री करना क्या सही है या फिर क्या हमें बेच के निकल जाए। तो मुझे ऐसा लगता है जिन भी लोगों ने 1000 के आसपास या इसमें एंट्री की होगी, एक तो पीवीआर में या फिर हम बोल सकते हैं आईनॉक्स में, अगर आपने 200 या फिर 200 के लेवल के नीचे भी अगर आपने इनमें एंट्री की होगी तो आप यहाँ होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर जो भी लोग अभी फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, करंट लेवल पर उठाना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लेवल पर उठाना बहुत गलत चीज होगा। एक तो अगर आप जो भी लोग प्रैक्टिकली मैनर में सोचेंगे तो ये कंपनी में अभी फिलहाल में बिल्कुल भी एंट्री नहीं करेंगे। एक तो बात ये तय है कि जब भी हम ऐसा बोल सकते हैं कोविड का जो केसेस है, कोविड का जो माहौल है या खत्म होते हुए आ जाएगा, तब से कंपनी में अच्छी खासी जब लोग या कंपनी में हम ऐसा बोल सकते हैं एंजॉय करने जाएंगे, तब ऐसा हम यहाँ बोल सकते हैं कंपनी में अच्छी खासी डिसेंट मैनर में हमें तेजी चालू होते हुए नजर आ जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है मैं आपको वो भी है, अभी तो इस लेवल पर एंटर करना बहुत गलत चीज है। तो जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं थोड़ी देर और रुक जाएगा, जब तक कोविड का माहौल खत्म नहीं होगा तब तक आप इस कंपनी में एंट्री मत कीजिएगा। बहुत ज्यादा आपको फ्लक्चुएशन नजर आएगा, बहुत ज्यादा आपको रिस्क भी सामने आ जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है अभी आप ये एंट्री मत कीजिएगा। जो भी लोगों ने निचले पॉइंट पर बाइंग कर चुके हैं वो अच्छे खासे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जब भी कोविड का माहौल खत्म होगा मैं आपको उससे पहले भी अच्छे खासे मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा, और मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि अगर आप ये सही मौका है आप इसे बाइंग कर सकते हो, तभी आप दोस्तों इसमें बाइंग कर लेना। अभी तो ये बहुत गलत चीज़ है, तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। तो आप अगर
आपकी नज़र जो पीवीआर है और आयनॉक्स दोनों के ऊपर आप रख सकते हो। वॉच तो दोस्तों आपको इस पर रखना ही होगा। तो अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो 5 पैसे पे आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आपको जो ब्रोकर चार्जेस पे करने पड़ते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस पे करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा चीपेस्ट है। तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगा, वहां जाके आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आती होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती होगी वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आते रहता हूं। फिर मिलेंगे, बाय।